ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति था जो शिव भक्त थे। वे बड़े श्रद्धावान और दयालु थे। वह श्रद्धा भाव से श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करते थे। उन्होंने नियम बनाया था कि वह प्रतिदिन एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित किया करते थे और साथ ही शिव महापुराण की कथाओं का श्रवण करते थे। उनके जीवन में दरिद्रता थी, परंतु शिव भक्ति में कोई कमी नहीं थी। पूरी श्रद्धा भाव से और पूरी लगन के साथ में भगवान शिव की पूजा करते थे। एक दिन उस ब्राह्मण ने सोचा, हे प्रभु, हम तो निर्धन हैं, फिर भी आपकी भक्ति से विमुख नहीं हुए, क्या कभी हमारा कल्याण नहीं होगा? वह दुखी मन से जंगल में चला गया और वहीं रहकर सावन मास में कठोर तप करने लगा। बेलपत्र, गंगाजल, दूध आदि से शिवलिंग का अभिषेक करता रहा। श्रावण मास के अंत में भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले कि हे भक्त, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। तुमने पूरे सावन के महीने पूरी नियम के साथ में एक बेलपत्र प्रतिदिन शिवलिंग पर समर्पित किया है। इससे आपके जीवन में अब खुशियाँ आएंगी, सुख और समृद्धि आएगी और अंत समय में शिवलोक की प्राप्ति होगी। जो भी श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इसी प्रकार से एक छोटे से गांव में संध्या नाम की एक स्त्री रहती थी। वह गरीब थी, लेकिन उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि पूरा गांव उसे शिव भक्तिन कहकर बुलाता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। पति अस्वस्थ था, घर में गरीबी और कोई संतान नहीं थी। वह पूरी श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करती और उसका पति जो बीमार था, घर में गरीबी थी, कमाने वाला कोई नहीं था और संतान का सुख उसे प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन संध्या ने कभी शिकायत नहीं की। हर वर्ष सावन मास आते ही वह व्रत करती, रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और ओम नमः शिवाय है मंत्र का जाप किया करती थी। चाहे उसके घर में कितनी भी गरीबी थी, उसको संतान का सुख नहीं मिला था, पति अस्वस्थ था, लेकिन फिर भी वह नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करती थी और भगवान शिव से कोई शिकायत नहीं करती थी। एक बार गांव में अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, न खेतों में पानी पहुंचा और ना ही पीने को। गांव के लोग भयभीत थे। इस बार सावन भी सूखा गया। संध्या ने निश्चय किया, मैं तब तक जल नहीं पीऊंगी जब तक आकाश से वर्षा नहीं होगी। अब वह हर सावन में पूजा करती, तो एक बार क्या हुआ, सावन मास के महीने में अकाल पड़ा। उस साल अकाल इतना पड़ा कि लोगों में त्राहि मच गई, क्योंकि पहले के समय में सभी लोग बारिश के ही आश्रित रहते थे। इतना पानी की व्यवस्था नहीं थी। बारिश का जब पानी आता था तो उसे एकत्र करके पीने के लिए रखते थे, उसी से खेती का काम चलता था। सारा गांव परेशान था, लेकिन उसने प्रण कर लिया कि मैं अब जल नहीं पीऊँगी, तब तक जल नहीं पीऊँगी जब तक कि बारिश नहीं हो जाती। यह मेरा संकल्प शिव के नाम है। गांव वाले चौंक गए, तू पागल हो गई है क्या? शिव पर ध्यान नहीं दोगे? लेकिन संध्या अड़िग रही। वह रोज सुबह उठती, नदी से थोड़े जल से शिवलिंग का अभिषेक करती और व्रत रखती। शरीर कमजोर होने लगा, पर मन और विश्वास और प्रबल होता गया। 17वें दिन जब वह मंदिर के बाहर बैठी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रही थी, तभी आकाश में काले बादल घिराए, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली चमकने लगी। गांव वाले चौंक कर बाहर आए। गांव के बच्चे नाचने लगे, किसान खेतों की ओर दौड़े, गांव में खुशी की लहर दौड़ाई। लेकिन संध्या वहीं बैठी रही, आंखों से आंसू बह रहे थे। शिव की कृपा से भगवान शिव उसकी पूजा से प्रसन्न हो गए और उसे स्वप्न में कहा, हे संध्या, तूने मुझे अपने विश्वास से बाध्य कर दिया है। मैं स्वयं प्रकट नहीं हुआ, परंतु मेरी भक्ति ने सृष्टि को बरसा दी। मेरी शक्ति के द्वारा
यह बारिश हुई है क्योंकि इसमें तुम्हारी भक्ति सच्ची है। अब तेरा जीवन बदलेगा। सुबह जब वह जागी, उसका पति स्वस्थ था, घर में अन्न रखा था और कुछ ही महीने में उसे एक संतान का सुख प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने उसकी हर मनोकामना पूरी कर दी। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्।